अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ आज खड़पोचू फ़ोर्ट के अंदर स्कर्दू में। खड़पोचू का मतलब होता है किंग्स ऑफ फोर्ट, यानी कि किलों का बादशाह। तो मैंने अभी तक जितने भी किले देखे थे उसमें लाहौर का किला है या यहाँ का शिगर फोर्ट है। तो जब मैंने ये पढ़ा कि ये किलों का बादशाह है तो मैंने सोचा कि इसको विज़िट किया जाए और देखा जाए कि इसको किलों का बादशाह क्यों कहा जाता है। और वाकई जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं आई एम अमेज्ड कि ये इतना इम्पोर्टेंट वाकई है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तारीख़ ऐसे है कि 16th सेंचुरी के अंदर अली शेर ख़ान एक किंग होते थे जो कि मुग़ल बादशाह नहीं हैं, लेकिन यहाँ बल्तिस्तान में वो बादशाह थे। जबकि ये हिस्सा उस वक्त मतलब चाइना का कुछ पार्ट होता था, बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा, और कुछ जो आपने सुना होगा लद्दाख एक इलाका है जो कंट्रोवर्शियल पिछले दिनों रहा है, जो कि अब इंडिया के पास है, और भी कुछ थोड़ा सा इलाका था बल्तिस्तान का। ये सारे इलाके पे हुक्मरानी अली शेर ख़ान की थी। तो उसने ये किला बनाया था और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जो कि इंडिया के महाराजा थे ब्रिटिश इरा के अंदर, उन्होंने इस किले के ऊपर कब्ज़ा किया था क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ से जो है वो बल्तिस्तान पर भी कब्ज़ा किया जाए। उसके बाद जो बहुत बड़े एक बादशाह हैं इंडिया के, औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि जिनका एक बड़ा नाम है अगर हम मुग़ल सल्तनत के दौर को याद करें तो। अच्छा, उन्होंने भी इस फोर्ट पे हमला किया और कब्ज़े की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम लौटे थे। तो अच्छा, उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई, तो इस किले के अंदर जो है वो उस वक्त इंडियन आर्मी थी, जिसको उस वक्त आज़ाद कश्मीर आर्मी भी कहते थे। तो इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ डिप्लॉय थी और पाकिस्तान बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया, लेकिन 6 मंथ तक हम ये किला उनसे नहीं ले सके थे। तो उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ये देखें कि इतना इसको इम्पॉर्टेंस क्यों दी गई है, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दरियाए सिंध है, ये 2 दरियाओं का मिलाप है जो एक तरफ से हम देख सकते हैं। ये सारा जो है वो दरियाए सिंध है, ठीक है। और इसके साथ आबाद ये पूरा स्कर्दू शहर है। ये फुल स्कर्दू का व्यू यहाँ से आपको नज़र आता है, यानी ये ऐसी मैजिकल जगह पे बनाया गया है कि पूरे स्कर्दू का जो व्यू है वो यहाँ से नज़र आता है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एक कदीम मस्जिद है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ की बड़ी मशहूर कदीम मस्जिद है। उसके बाद यहाँ की एक म्यूनसिपल लाइब्रेरी है बहुत मशहूर। यानी पूरे स्कर्दू शहर को अगर आपने कंट्रोल करना है, अगर मैं आज से पहले मतलब आज से मैं अगर 200-300 साल 400 साल पहले चला जाता हूँ, 16th सेंचुरी में अगर मैं चला जाता हूँ, तो उस वक्त कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त ऑब्वियसली कंट्रोल करने के लिए बादशाहों को एक ऐसी जगह चाहिए होती थी जो बहुत सूथिंग हो, सेफ़ हो, और सबसे बढ़ के वहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखी जा सकती हो। तो आप ये देखें, पूरा शहर, पूरा स्कर्दू जो है, ये जो पहाड़ों के दरमियान पूरा शहर आबाद है, ये यहाँ से नज़र आता है। ये लाइब्रेरी है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली जो है ये लाइब्रेरी है, ये वाली, ठीक है। और ये जो है वो मस्जिद है, कदीम मस्जिद, यहाँ की मशहूर मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। ये फिर आर्मी का बेस कैंप है जहाँ पर हेलीपैड उन्होंने बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर जो है वो ये डेज़र्ट है, ये देखें, ये कोल्ड डेज़र्ट का एक पार्ट है। ये वो सारे भी डेज़र्ट हैं और ये दरिया जा रहा है। तो ये देखें, यहाँ से सब्ज़ा, यहाँ से पहाड़, यहाँ से दरिया, यहाँ से सहरा, हर चीज़ यहाँ से वाज़ह होती है। सो आई एम अमेज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अच्छा, ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस। तो गुलाब सिंह जो है, महाराजा गुलाब सिंह, उसका एक राइट मैन था ज़ोरावर सिंह। तो ज़ोरावर सिंह ने जो कि महाराजा का राइट मैन था, उसने कहा कि इस किले के ऊपर हम कब्ज़ा करते हैं और ऑब्वियसली हम इस किले को जो है वो फ़तह करेंगे और यहाँ से बैठ के बल्तिस्तान की हुकूमत भी हम चलाएँगे। तो उन्होंने हमला किया और ये फ़ोर्ट उनके पास चला गया। उसके बाद इवन औरंगज़ेब आलमगीर ने भी अटैक किया, और लेकिन वो नाकाम यहाँ से लौटा। उसकी एक रीज़न है कि अगर आप ये देखें कि इस फोर्ट को कहीं से भी कोई रास्ता नहीं आता, सिर्फ एक रास्ता है। ये देखें, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, जहाँ से मैं आया हूँ, आप इस जगह से आते हैं और ये फ़ोर्ट की एंट्रेंस है, ये देखें।
ठीक है। तो ये सिर्फ एक रास्ता है, बाकी हर तरफ से पोर्ट जो है ऊंचाई पर है और वहाँ से कोई भी आ नहीं सकता। अगर आना भी चाहेगा तो उस वक्त होता ऐसे था कि यहाँ पर ये देखें ना, सारे ये मोर्चे बनाए हुए थे, यहाँ से देखें गन्स निकाल के बैठे होते थे, कहीं से भी कोई आता था तो उनको मार देते थे। तो लिहाजा इस किले के ऊपर अटैक जो है वो इतना आसान नहीं था। हर तरफ से ये जो किला है ये पहाड़ है और एक साइड से सिर्फ इसको रास्ता आता था। इसीलिए जब 1947 के अंदर जो है वो पाक फ़ौज ने इस पे अटैक की कोशिश की तो वो नाकाम हो गए थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इस रास्ते से जो भी आता था उस वक्त ऑब्वियसली अगर आप देखें तो हमारे पास कोई तैयारे नहीं थे, हमारे पास मतलब बिल्कुल एक बेसिक आर्मी थी। तो अब तो हमारी आर्मी बड़ी पावरफुल है, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो इसलिए कोशिश की इन्होंने यहाँ पर बल्तित स्काउट्स के जिनको हम जो है वो बल्तित स्काउट भी कहते हैं, उनके साथ मिल के उन्होंने कोशिश की, लेकिन 6 माह तक इस किले का मुहासरा करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो खैर उसके बाद मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इसको, कि उसके बाद हुआ ये कि 11 फरवरी को 1948 में इस पर पाकिस्तान आर्मी ने फ़ाइनल प्लान बना लिया कि इस पर अब कब्ज़ा करना है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी रिट तो कायम करनी ही करनी थी। तो उन्होंने इस पर अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में 6 आवर्स तक यहाँ पर बैटल हुई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका। फिर उन्होंने यहाँ पर प्लानिंग की, 3 दिन तक प्लानिंग की, और यहाँ के मुकामी लोग जो ऑब्वियसली यहाँ के हर गुर को जानते हैं, उनकी मदद से उन्होंने फाइनली 14 फरवरी को यहाँ पर एक ज़बरदस्त अटैक किया और ये जो किला है वो एक दिन की शानदार लड़ाई के बाद जो है वो फ़तह कर लिया गया था। उसमें इंडिया के बहुत मशहूर एक उनके ब्रिगेडियर हैं जिनका नाम है कर्नल कर्नल शेरजंग थापा। कर्नल शेरजंग थापा और जो हैं उनकी 2 और जो सिख उनके साथ उनकी आर्मी ऑफिसर्स थे, ये 2 लोग यहाँ पर आर्मी को जो है हेड कर रहे थे, इंडियन आर्मी को। तो जब अटैक हुआ तो उनके लोग मारे गए, तो उन तीनों ने जो है फिर वो पनाह ले ली। और बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि हमारे भी कुछ जवान उनके पास ऑलरेडी जंग के थे, तो वो एक्सचेंज कर लिए गए थे। और बाद में फिर जो है वो जनरल थापा जो हैं उनको इंडियन आर्मी ने एजाज़ से भी नवाजा और वो मतलब एक आला ओहदे पर वहाँ पर फाइज रहे और 1990s के अंदर उनकी डेथ हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ना ये दिखाता हूँ कि ये जो पूरा बनाया गया है फोर्ट, अगर आप देखें तो ये मस्जिद है सामने, मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है मस्जिद पंजतन पाक, ठीक है। ये भी उसी दौर की बनाई हुई एक मस्जिद है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, अच्छा 1857 के अंदर मज़ीद ये हुआ कि इस किले को गिरा दिया गया था, और मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो गिरा दिया था, नीचे वाला अभी तक सलामत है। और अगर मैं आपको इसके रूम्स दिखाऊं तो ये देखें, ये रूम्स थे जहाँ पर आर्मी वाले रहते थे और उनके अपने बादशाहों के दौर में उनके अपने यहाँ पर शाही मेहमान होते थे। और बाद में जब आर्मी यहाँ पर कब्ज़े में थी तो यहाँ के जो है वो लोग होते। तो ये देखें, अंदर से मैं थोड़ा सा अगर आपको व्यू दिखाऊं, ठीक है, इस तरह के कमरे थे। एक अंदर एक और रोशन कमरा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इससे काफ़ी बेटर मुझे फील हुआ, ये वाला कमरा, ठीक है। अगर इसको हम देखें इसकी एंट्रेंस में, तो ये देखें लकड़ी के बाले हैं और उसके अंदर भी ये लकड़ी की जो है वो छत बनी हुई है। और ये जो साइड है ये मिट्टी और पत्थर इसके अंदर चुने हुए हैं जिनको मिट्टी के साथ लिपाई की गई है। तो ये इस तरह से उनके जो हैं वो रूम्स होते थे, जो अब तो खस्ता हैं, उस दौर में शायद काफ़ी बेटर हालत में होंगे। इसी तरह ये यहाँ पर आप देख लें, ये डिफरेंट हैं। और उसके बाद ये नहीं, एक पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी जगह एक्वायर की हुई थी कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये पूरा एक सहन है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ वो करते होंगे। ऊपर मोर्चे हैं जहाँ मैं आपको भी लेके गया था। ये नीचे रूम्स हैं, इनके ऊपर भी रूम्स थे जो कि गिरा दिए गए हैं। उसके बाद ये टॉप पर बादशाह का अपना कमरा होगा, आई थिंक सो, मैं वहाँ जाके भी आपको। अच्छा, ये जो है ये इन्होंने एक बनाया हुआ है तालाब। चेक करें, पहाड़ों की चोटियों पे बैठ के भी लोग एंजॉय करते थे। ये देखें, यहाँ से उतरने का तालाब के अंदर रास्ता ही सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ ये बारिश से या जिस तरह से भी वाटर रिसोर्सेज यहाँ ऑलरेडी हैं, पहाड़ों से जो पानी आता है तो ये इसको भरते थे और यहाँ पर बादशाह सलामत जो है वो गौसल लिया करते थे। क्या बात है। अच्छा, ये है फोर्ट की बैक पे भी ये दरिया जा रहा है, ठीक है जी। और ये दीवारें हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की। दीवारें कैसी बनाई गई होंगी,
16th सेंचुरी के अंदर, जबकि साइंस तो बिल्कुल भी उस वक्त इतनी मेरा नहीं ख्याल कि वो एडवांस थी। और ये देखें बाले बड़ी खूबसूरती से डाले गए इतनी ख़तरनाक जगहों पे खड़े होके। और फिर ये देखें डेज़र्ट है बड़ा खूबसूरत, आप ये चेक करें, खूबसूरती चेक करें। स्कर्दू की खूबसूरती में एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं, जहाँ मैंने डेजर्ट सफारी भी की है, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और ये देखें यहाँ पर ये दरिया है। और मज़ीद अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ भी पहाड़। अच्छा, यहीं से ये एक बलाई मंजिल की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ से मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाले कमरे में बादशाह सलामत का क्या किस किस्म का रूम था। ये शायद वाशरूम्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि अब डैमेज हो चुके हैं। और हाँ जी, ये देखें यहाँ पर ये इनके गौसल खाने हैं, ये देखें पत्थरों से बने हुए। ऊपर जाते हुए ये एक बरामदे नुमा चीज़ है, ये वाशरूम से आप ऊपर आए यहाँ से चढ़ के, तो ये आई थिंक सो कोई बावर्ची खाना लग रहा है, हाँ, या कोई सीक्रेट मीटिंग रूम लग रहा है। अच्छा, ये ऊपर एक चबूतरा बादशाह सलामत ने बनाया हुआ है जहाँ मेरे ख्याल वो बैठ के शाम को जायज़ा लेते होंगे इलाके का। ये पीछे से दरिया सिंध नज़र आ रहा है और यहाँ से पूरा जो है वो स्कर्दू शहर का नज़ारा करते होंगे वो। तो ये सबसे टॉप पर है और इससे नीचे एक कमरा है जो कि बाकी कमरों से ऊपर है, वो देखें। तो ये गुमान हो रहा है कि ये वाला जो कमरा है ये बादशाह सलामत का अपना कमरा था। ये जो कमरा है सबसे टॉप पर बना हुआ चबूतरे से नीचे, ये कमरा जो है वो बादशाह सलामत का कमरा है। और ये अभी इन्होंने लॉक किया हुआ है, शायद कोई इसकी हो रही होगी मेंटेनेंस वगैरह। तो यहाँ से बादशाह सलामत एक तो अपनी पूरे स्कर्दू पे नज़र रखते होंगे, पूरा स्कर्दू, दरियाओं में से कौन से दरिया के पार से घोड़े आ रहे हैं, कौन अटैक करने जा रहा है, और यहाँ से वो अपनी फ़ौजियों पे भी नज़र रखते होंगे। ये देखें, ये पूरा फोर्ट का व्यू भी यहाँ से नज़र आता है कि कौन सा फ़ौजी क्या कर रहा है और उनके कौन कौन से मेहमान कहाँ हैं, क्या हो रहा है। तो बादशाह सलामत ने बड़ी वाइजली अपना रूम बनाया था कि पूरा शहर और फिर अपनी हुकूमत में भी क्या हो रहा है वहाँ पे भी वो नज़र रखते थे। अच्छा, ये जो कमरा है ये मुझे बादशाह सलामत के किसी ख़ास वज़ीर का लग रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, पूरे किले में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए बादशाह सलामत का कमरा है। तो यानी बादशाह सलामत जो हैं वो इन पे नज़र भी रख लेते हैं और बाकी सब पे भी, और ये सिर्फ इन पे रख सकते हैं, इनको नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है। वाह। अच्छा, ये एक और बड़ा सबसे अलग कमरा बादशाह सलामत ने बनाया हुआ है। ये ऊपर बादशाह सलामत का कमरा था, तो मैं अभी नीचे आया हूँ तो ये कमरा एक बड़ा अलग है। इस कमरे के अंदर फिर एक खुफिया कमरा है, कोई गुफा लग रही है। तो मुझे ये लगता है कि या तो ये किसी जानवरों के लिए था, या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए था, या फिर कोई दूसरी बीवी बादशाह ने यहाँ पर रखी हुई थी छुपा के सबसे। ये चबूतरा जब आप यहाँ से फाइनली नीचे उतरते हैं, बादशाह सलामत वाला रोड। अच्छा, ये बादशाह का जो है वो एरिया ही अलग था। यहाँ पे मैंने अभी खुफिया रूम आपको दिखाया है, फिर ऊपर वज़ीर का रूम, फिर ऊपर बादशाह का अपना रूम, और ये मस्जिद बनाई हुई थी और ये वाली मस्जिद है। और नीचे ये बड़ा प्यारा सेहन बनाया हुआ है, यहाँ से ऊपर आप दूसरी साइड पर भी जा सकते हैं। और यहाँ से ये जो है वो फाइनली एग्ज़िट है खड़पोचू फोर्ट का, इसको स्कर्दू फोर्ट भी कहते हैं। और बड़ी खस्ता हालत की हुई है, यहाँ पर कोई रेनोवेशन ख़ास नहीं की हुई। और यहाँ से फर्दर फिर ये रास्ता है बाहर जाने का, और ये यहाँ से भी जो है वो आप आर्मी को डिप्लॉय कर सकती हैं। ये भी मोर्चे ही लग रहे हैं, ये देखें, यहाँ से भी जो है वो नीचे की तरफ जो निगरानी की जाती होगी। ये यहाँ पर खड़पोचू लगा हुआ है। बाहर मैं आ गया हूँ किले से, जो पूरे शहर से आपको नज़र आता है कि इतनी दूर ये लिखा हुआ है। और ये एंट्रेंस है, और ये बाबा जी यहाँ मुलाजिम हैं। और ये अच्छा, आप किले की तरफ आएँ तो ऐसी जो है ना वो पथरीली रोड्स हैं और बिल्कुल कॉर्नर है। यहाँ से आपका थोड़ा सा पाँव अगर स्लिप हो तो आप नीचे जा सकते हैं। तो ये जो है ना रास्ता वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसा शिगर फोर्ट है वो बड़ा एक लग्जरी इन्होंने व्यू बनाया हुआ है कि वहाँ पर जीप जाके रुकती है, और सरीना ने बहुत अच्छा उसको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस फोर्ट को ऑब्वियसली किंग्स ऑफ फोर्ट कहा गया, कि किलों का बादशाह। ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग हेयर। तो अब हमारे लोग तारीख़ पढ़ते नहीं हैं,
तो मैं हमेशा ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी एरिया को विज़िट करें, स्पेशली जो थोड़ा सा तरीकी हो, तो गूगल कर लें कितनी देर लगती है। मैंने भी गूगल से लिया है, मैं कौन सा लाइब्रेरीज़ गया हूँ और वहाँ जाके मैंने इसको सर्च किया, तो वहाँ से आपको पता लगेगा इस जगह की अहमियत क्या है। तो शायद बाकी लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनको जगह इतनी ख़ास नहीं, बस वो देखते हैं किला बना हुआ है और कोई ख़ास उसकी मेंटेनेंस भी नहीं है, तो वो इसको लाइट लेते हैं। लेकिन इसकी एक तारीख़ी अहमियत है और इसकी पूरी एक तारीख़ है, वो अगर आप जानेंगे तो मुझे तो इस फोर्ट यहाँ आने का फ़ोर्ट पे बड़ा मज़ा आया। और जो ये 20-25 मिनट की ट्रैकिंग थी ये हलाल हुई है। और आखिर में मैसेज यही है कि इतने बड़े बड़े किलों में रहने के बावजूद भी आप लोगों को एक दिन मर जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।